नमस्कार गाइस, चलिए देख लेते हैं आपके लिए किस जीवन के किस एरिया ऑफ लाइफ में बदलाव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये कार्ड में जो कार्ड आएगा उसके ऊपर ही हम रीडिंग करने वाले हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं गाइस, आपके लिए किस एरिया, आपके जीवन के किस एरिया पर आपका अभी फोकस है और आप उसके ऊपर मार्गदर्शन चाहते हो। तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये डिवाइनली गाइडेड होगा। वेल्थ का कार्ड आ रहा है तो आपका फोकस अभी वेल्थ पर है। ओके, और अकॉर्डिंग टू दिस करंट एनर्जी वेल्थ रीडिंग आपको चाहिए कि आपके जीवन में वेल्थ से रिलेटेड बदलाव कब तक आएंगे। तो अभी हम ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं कि गणपति जी की ओर से आपके लिए जो ये कार्ड आया है वेल्थ का, ये आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। ओके, गणपति जी आपको क्या बताना चाहते हैं आपके वेल्थ से रिलेटेड चुनाव के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। कार्ड आता है करेज, फेस योर फियर्स विथ करेज, गणेशा इज योर प्रोटेक्टर। तो कोई रिस्क लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस प्लान है आपका और आप डर रहे हैं, 8th हाउस की एनर्जी से डर रहे हो आप, आपके इमोशन सेटल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो वो बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत होती है। ओके, तो डर का सामना करें। गणेशा जी, भगवान गणपति आपको ब्लेसिंग भी दे रहे, साहस दे रहे हैं। आपके रिमूव होंगे ऑब्स्टिकल रिगार्डिंग योर वेल्थ प्लान। ओके, रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी, वेल्थ, मनी, करियर, ग्रोथ, बिजनेस प्लान। आपको साहस दिया जा रहा है, बस आपको आगे बढ़ना है। ओके, एक पैर एक कदम आगे बढ़ाएंगे और वो साहस ही आपको आगे और ग्रोथ दिलाएगा। वेल्थ आपकी अबंडेंस वहाँ छुपी हुई है। स्पिरिचुअलिटी में आपके एंजल एंसेस्टर, स्पिरिचुअल गाइड आपको क्या बता रहे हैं आपके वेल्थ से रिलेटेड प्लानिंग को लेकर, वो आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या आप कहाँ पर आप अपने जीवन का फोकस करें ताकि आप ये वेल्थ को अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पर फोर्स की एनर्जीज आती। समटाइम्स इमेंस फोर्स इज नीडेड टू dismantle the current ways of being, a birth a new consciousness. You must not be scared of this power. You must embrace it for you are it. देखो, आपको तो कहा जा रहा है कि आप अपने आप को चेंज करें। ओके, एक्सेप्ट चेंज फोर्सफुली। यहाँ पर अगर ऐसा लग रहा है टावर मोमेंट आया है, कोई बिजनेस प्लान कर रहे थे और एकदम से वहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हो और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नेगेटिव एलिमेंट है, चीज़ें तो बिखरी बिखरी सी लग रही है, मतलब अलाइनमेंट, या फिर बोलते ना कि एक समता, एक रूपता नहीं दिख रही है, बस बिखराव दिख रहा है, टूटन दिख रही है। ओके, डिसमेंटल इज नीडेड, फोर्स इज नीडेड टू डिसमेंटल द करंट वेज ऑफ बीइंग। तो आपको बदलाव, अपने आप को भी बदलना, चीज़ों को देखने के नज़रिए में, परजर्वरेंस और परसीव करने के तरीक़ों में चेंज आना है। आपको भी अपने आप को बदलाव को स्वीकार करना है फॉर दिस वेल्थ और करियर ग्रोथ। ओके, तो अपने ऊपर थोड़ा काम करिए, इनर वर्क, शेडो वर्क। ओके, चेंज योर पर्सनैलिटी। इनर वर्क करेंगे तो आप समस्याओं का सुलझाव, पर्जीकरण, शुद्धिकरण और अंतर मन से आपको खुद को पता चलेगा कि अभी ये नेक्स्ट स्टेप आपके लिए अच्छा रहेगा, ब्लिसफुल रहेगा। ओके, सो यहाँ पर आपको न्यू कॉन्शियसनेस, मतलब नए दिशा देना, नया डायरेक्शन से आपको काम करना है। देख लेते हैं आपको और डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। सो आपको डरना नहीं है, सबसे पहले तो करेज के साथ आगे बढ़ना। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आप अगर चाहते हैं तो बैलेंस आ जाएगा आपकी वेल्थ से रिलेटेड। अगर कोई फाइट चल रही है तो वहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। ओके, लिब्रा की एनर्जीज है, तो आप और आपके पार्टनर या आप या आपके सामने जो भी है जिनका और आपका वेल्थ का अगर डिस्प्यूट चल रहा भी है तो यहाँ पर विन विन आउटकम, मतलब बैलेंस हो जाएगा। एंड आपको अपने आप को डे टू डे लाइफ को और बैलेंस करना है, आपको अपने प्रैक्टिसेस को नहीं छोड़ना है। अगर आपका आउटकम पॉजिटिव बैलेंस्ड आ गया है तो भी आपको अपने डे टू डे लाइफ को और वेल्दी, क्योंकि वेल्थ का कार्ड आया है, मतलब आपका फोकस अभी अपनी स्टेबिलिटी पर होना चाहिए। और दोनों कार्ड वर्गों की एनर्जीज बता रहे हैं, तो आपका डिसिप्लिन, आपका डे टू डे लाइफ, ये ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट तब होगी जब आप खुद डिसिप्लिन में आ रहे हो। ओके, क्योंकि बिजनेस की एनर्जीज दिख रही है, मरकरी का एलिमेंट दिख रहा है और वर्गो साइन
पे फोकस करना है। इट मीन्स आपका कम्युनिकेशन, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी समझदारी से आप ये वेल्थ को बैलेंस कर रहे हो विद योर पार्टनर और विद योर कलीग, या फिर आप जिस प्रोफेशन में हो। ओके, यू आर गुड इनफ एंड अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। बैलेंस आ रहा है, लिब्रा और वर्गो की एनर्जीज आ रही, तो बैलेंस कैसे आप रिस्टोर करें, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट आया है कि बैलेंस लेके आइए। अब देख लेते हैं कि आपके इस वेल्थ से रिलेटेड लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट्स से कि ये जो वेल्थ पे आपका फोकस है और आप जब ये एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपका डेली लाइफ डिसिप्लिन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अपने नर्वस सिस्टम को भी काम कर पा रहे हो, क्योंकि वर्गो की एनर्जीज आ रही है ना, मरकरी का एलिमेंट आ रहा है, एंड लिब्रा तो बैलेंस। तो आप अपने रिश्तों में इस वेल्थ के लिए सामने वाले को भी नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो, ऐसा कोई तरीका निकाल रहे हो, तो आपके लिए अबंडेंस आ रही है, आपकी फैमिली में भी हैप्पीनेस आ रही है, क्योंकि दोनों के आउटकम बैलेंस्ड है एंड अच्छा फन टाइम आ रहा है। और इस अबंडेंस से हो सकता है कि आप न्यू हाउस, जो आपका डिज़ायर्ड हाउस है, जो आप ड्रीम हाउस है, वो भी आप बुक कर पाए या परचेस कर पाए। आपके फैमिली में हैप्पीनेस को आप क्लेम कर रहे हो। ओके, लोटस की एनर्जीज आइए, तो हो सकता है अभी जो करंट सिचुएशन है, जिन्होंने इस वीडियो से कनेक्ट किया है, थोड़ी सी बोलते हैं ना मडी वाटर, मतलब मडी वाटर जब होता है, जब पानी थोड़ा गंदा होता है, ठहरा हुआ होता है, जैसे बोलते हैं ना कि छोटी जगह पर जब पानी ठहर जाता है तो वो मडी हो जाता है, लेकिन उस मडी वाटर में भी कमल के खिलने की पूरी आशा रहती है, उम्मीद वहाँ भी रहती है। वैसे ही ये आपकी वेल्थ पर जो फोकस है, और इस वेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं या कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, या फिर इस वेल्थ को आपको जो आपका जो बोलते हैं ना स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है कि इस 5 साल में आपको इतना वेल्थ एक्यूमुलेट करना है, उसमें अगर कोई उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ओके, तो आप डे टू डे लाइफ को डिसिप्लिन कर रहे हो, अपने रिश्तों में बैलेंस ला रहे हो, और ये बैलेंस और हार्मनी से ही इस तरह के जो फियर्स एनर्जीज हैं, सॉरी, जो फोर्सफुल जो कुछ आउटर एनर्जीज से आपकी लाइफ से रिलीज किया जा रहा है, ओके, वहाँ पर आप करेज के साथ उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हो, जो कुछ रिमूव हो रहा है, बैलेंस को भी आप एक्सेप्ट करोगे, और डे टू डे लाइफ में आप अपने आप को भी एलिवेट और अपलिफ्ट कर रहे हो, बिकॉज ऑफ आप बैलेंस अप्रोच के साथ में अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो ये आपकी रीडिंग है, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल है, और मैं आपके लिए एक एंजल गाइडेंस लेना चाहती हूँ, आपके ये वेल्थ से रिलेटेड जो फोकस है, करियर से रिलेटेड, इसके लिए डिवाइन कार्ड। तो कार्ड आया है डिस्क्रिमिनेंट, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। तो यहाँ पर जैसे ही आप बैलेंस करेंगे ना, तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि आपने चीज़ों को कैसे सॉल्यूशन बेस्ड आपका अप्रोच रहेगा। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, तो आपका इनर वॉइस बोलेगा कि ठीक है, विन विन आउटकम के लिए आपने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आपने भी चीज़ों को बैलेंस अप्रोच में ही लाया, कोई फोर्स या आउटर फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया है, और आपने डिवाइन जजमेंट का वेट किया है। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स सेंसिंग व्हाट फील्स राइट। आपका इंट्यूशन बताएगा क्या अप्रोच सही है और किस अप्रोच को ट्रस्ट करना है, और इस ट्रस्ट के प्रोसेस में आपके साथ अच्छे और सच्चे दोस्त भी मिलेंगे, क्योंकि आप किसी दोस्त के साथ भी डिस्कस करोगे। इस तरह से आप इस प्रॉपर वेल्थ से रिलेटेड जो भी आपको समस्याएं हैं, या वेल्थ से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसमें आपका इंट्यूशन, आपका प्रैक्टिकल लाइफ अप्रोच, और आपका बैलेंस लाइफ का अप्रोच, और आपका क्लियर थिंकिंग आपको वेल्थ से रिलेटेड जो सक्सेस है वो दिलाने वाला है, विद करेज और ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन। ओके, डिवाइन के ब्लेसिंग से ही आपके जीवन में क्लियर थिंकिंग आएगी। तो आई होप कि रीडिंग आपको किसी तरह से हेल्पफुल हो, और आइए चलिए प्रार्थना करते हैं। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और
जो समस्त है वो हमेशा वैसे भी पूर्ण है। अपनी ज़िंदगी को पूर्णता में जीने की कोशिश करें। धन्यवाद।